इनके पिताजी फ्रूट का काम करते हैं और इन्होंने भी 10th में पढ़ाई छोड़ के फ्रूट का काम करना शुरू कर दिया बिकॉज पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। वर्क करता था दीपक, 500 रुपये के लिए भी सोचना पड़ा। यस सर। उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ फ्रेंड से लिए, तो एक छोटी सी जिम करी। स्ट्रगल किया एक छोटी सी एज से, और अभी तक करता ही आ रहा हूँ। अब आगे यही नहीं पता कि मेरा फ्यूचर है क्या। तो पापा ने मजबूरी में मकान था एक, वो बेच दिया था सिस्टर की शादी के लिए। तो कुछ पैसे मेरी बॉडी बिल्डिंग में लगाए थे, कुछ पैसे उन्होंने शादी में लगाए। 2 लाख रुपए कम पड़ गए थे। वो फिर मेरे पापा ने लोन लिया था एक, वो लोन अभी तक उतार रहे हैं। तो मम्मी पापा ये पूछते थे, यार तू खेलता रहता, कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता? तो मैं इनको मना कर देता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तैयारी में इतना पैसा लगता था। क्या काम करते थे सोनू उस टाइम? तो वही सफाई कर्मचारी। सफाई भी करा करते थे। तो आप आज भी सफाई कर्मचारी का काम करते हैं? जी हाँ। और माता जी आज भी काम करती हैं, पोछे झाड़ू का। अपने से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। हमारे फादर ने भी जो उनसे हो सका वो किया। अब आजकल ऐसा नहीं है कि आप कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कोई 2-4 लाख रुपए की ले लेंगे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आती है। अब हम कहाँ से कैसे करते, तो हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, चलिए मकान भेज देते हैं, आगे फिर देख लेंगे, आगे बना लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मत खेलना, तो आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं या फिर ऑलरेडी इस करियर में हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग को एज ए करियर लेने की सोच रहे हैं और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने की सोच रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है। और आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं तो या तो पूरा देखें या उसे यहीं छोड़ दीजिए। बीच में से बंद कर देंगे वो सही नहीं है, या अभी बंद कर दीजिए या फिर वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। तो कोई भी काम करने से पहले हमें खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे ना अपने आप से, तो हमें विजन में क्लैरिटी मिलेगी। आजकल हम लोग कुछ भी करने से पहले ना तो बिल्कुल सोचते हैं, ना समझते हैं, और ना ही उस पर प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न का बहुत बड़ा महत्व है हम सबके जीवन में, क्योंकि बिना प्रश्न पूछे आज तक किसी को उसके उत्तर नहीं मिले हैं। और तो और श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत भी प्रश्न से ही हुई थी, जहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, बताओ मेरे पुत्रों ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या किया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उतने समझदार तो आप हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, यानी कि एक नज़रिया देना चाहता हूँ, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि आपको क्या करना है। सो वाई बॉडी बिल्डिंग, ये प्रश्न आप सभी लोग अपने आप से पूछिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग करियर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे उत्तर निकाल लिए होंगे आप लोगों ने। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इस चैनल के सब्सक्राइबर लोग बहुत तेजस्वी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को यहीं पर पॉज करो और एक बार सोच लो मन में अपने रीजंस कि आप क्यों बॉडी बिल्डिंग करोगे, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपके रीजंस का ऑपरेशन करने वाला हूँ। वैसे तो आप लोग बहुत तेजस्वी हैं, बट फिर भी अगर कॉमन आंसर्स देखें तो कुछ का आंसर आएगा कि पैसा, कि भाई पैसा बहुत है बॉडी बिल्डिंग में, इसलिए हम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग में घुस जाएंगे तो पैसा ही पैसा है। कुछ का कारण होगा कि फेम, लोग जानेंगे हमें। कुछ का होगा कि भाई हम धाकड़ बन जाएंगे, 26 इंच का डोला होगा तो समाज में हमारा दबदबा बनेगा, लोग हमारी इज्जत करेंगे। कुछ का होगा कि देश के लिए हम कुछ करके दिखाएं। कुछ का होगा कि हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, हमारे डोले बड़े बड़े हो जाएंगे तो लड़कियां हम पर मरेंगी। कुल मिला के लड़कियों की कमी नहीं होगी हमारे पास जब हम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके ऑपरेशन शुरू करते हैं आपके इन कारणों का। तो चाहे आपकी आर्थिक स्थिति सही हो या ना हो, आपको इन दोनों ही केस में फोकस करना है अपनी स्किल को बिल्ड करने पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने से पहले। तो पहले केस में चलिए मान लेते हैं कि आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना है, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी कोई अच्छी नहीं है और आपके पास कोई स्किल भी नहीं है एज सच, और आप सीधा कूद गए कि अब तो मैं बॉडी बिल्डिंग खेल के रहूँगा। आप अपने घर के बगल वाले देसी जिम में गए, वहाँ के देसी गुरुजी से आपने कहा कि गुरुजी मुझे बॉडी बिल्डिंग खेलना है, मुझे अपने बापू के लिए कुछ करके दिखाना है, बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ। तो आपके देसी गुरुजी ने आपसे एक कंपटीशन की तैयारी कराने के आपसे 60-70 हज़ार रुपये लिए, जो कि उन्होंने 6 महीने में आपको तैयार कर दिया स्टेज पे खड़े करने के लिए, और आपको कंपटीशन लड़वा भी दिया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, और मान लो आप जीत भी गए तो बेस्ट केस सिनेरियो में आपको प्राइज़ भी मिल गया 11,000 रुपये का, और आप एक मेडल भी जीत गए जो कि आपके किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का क्यों नहीं है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो थोड़ी और बातें बता देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, आप चाहते तो थे अपने बापू के लिए कुछ करना, बट आपने अल्टीमेटली किया क्या, आपने अपने बापू से 70,000 रुपये लिए तैयारी के
रिटर्न में आपने उनको 11,000 रुपये का प्राइस पकड़ाया। तो इससे आपने अपने बापू का भला किया कि नुकसान किया? ऑब्वियसली नुकसान किया। लेकिन एक एथलीट मेडल के नशे में, मेडल की चौंध में इतना पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है कि उसको ये सब दिखाई नहीं देता। उसकी हालत एकदम एक जुआरी जैसी हो जाती है जो कि सट्टे में 3 लाख रुपए हारने के बाद 25,000 रुपये जीत करके बहुत खुश होता है। आपको बुरा लगे तो ठीक है, बट यही उन बॉडी बिल्डर्स की रियलिटी है जो बिना किसी स्किल के बॉडी बिल्डिंग के करियर में कूद जाते हैं, कंपटीशन की दुनिया में कूद जाते हैं। अब मान लीजिए आपने इसी तरह से 1-2 और कंपटीशन खेल लिए आगे, और वही हुआ आपके साथ। आपने हर कंपटीशन की तैयारी के लिए 70-80 हज़ार रुपये लगाएं और रिटर्न में आप जीत करके 20,000 रुपये लेकर आएँ। चलिए अब आपके पास स्पॉन्सरशिप भी आ गई, सप्लीमेंट के पैसे बचने लगे, बट अल्टीमेटली इस स्पोर्ट ने आपको कुछ दिया नहीं, उल्टा आपसे आपका सब कुछ ले लिया। बॉडी बिल्डिंग में सफल होने के लिए सिर्फ दिल में आंधी से कुछ नहीं होगा, जेब में गांधी भी होना चाहिए। और जेब में गांधी अगर बाप से लोगे तो तुम बॉडी बिल्डिंग करके घर आबाद नहीं बल्कि बर्बाद ही करोगे मेरे भाई। और खुद के दम पर जेब में गांधी लाने के लिए तुमको चाहिए रहेगी स्किल, जिस पर तुमने कभी काम किया नहीं। तो अंत में तुम करोगे क्या? वही जो अब तक होता आया है। किराए पर एक छोटी सी जगह लोगे, वहाँ पर खुद का एक छोटा सा जिम डालोगे और खुद एक गुरुजी बनकर तुम भी इसी तरह से लड़के तैयार करवाने लगोगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। पैसे तुम वही 2-3 हज़ार रुपये कमा पाओगे अपने एक क्लाइंट से, क्योंकि तुमने स्किल पर काम तो किया ही नहीं। अगर तुमने पढ़ाई की होती ट्रेनिंग देने की या फिर कोचिंग देने की, कोच बनने की, तो आज तुम थोड़ा ज़्यादा कमाते। तो तुम वही एक मेन स्ट्रीम गुरुजी बन जाओगे जो कि समाज के दुश्मन माने जाते हैं। अब मान लो अगर कोई लड़का तुम्हारे पास आया ट्रेनिंग लेने के लिए, फैट लॉस या मसल बिल्डिंग करने के लिए, तो तुम उसको देना शुरू करोगे सामान, क्योंकि जो सही तरीका है कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, ये तुमको मालूम ही नहीं, क्योंकि स्किल पर ध्यान तो तुमने दिया ही नहीं दोस्त। तुम वही करोगे जो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको करवाया था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो वही सही तरीका है ना, क्योंकि तुमने कुछ सीखने की कोशिश की ही नहीं। और फिर इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। गरीब खानदान से बॉडी बिल्डिंग में बिना कोई स्किल लिए तुम कूदे थे और तुम्हारा अंत हुआ गुरुजी बन गए। अब फिर जो तुम्हारे पास गरीब परिवार के बच्चे आएंगे बिना किसी स्किल के, उनका भी यही अंत होगा, वो भी गुरुजी ही बनेंगे आगे चल के। ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया कि कोई आदमी गरीब परिवार से आ रहा है तो अंत में अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो थोड़े संपन्न परिवार से आते हैं, यानी कि थोड़े अमीर परिवार से आते हैं। तो बिना किसी स्किल के वो बॉडी बिल्डिंग तो खेल लेंगे, पर अंत में उस 20,000 रुपये के कैश प्राइस से और उस मेडल से और एक आध छोटी मोटी स्पॉन्सरशिप से उनका कुछ भी नहीं होगा। एक कहावत तो सुनी होगी आप सभी ने कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ यह है कि यदि आपका बच्चा कैपेबल है तो वो अपना धन खुद बना लेगा। आपको उसके लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपना पैसा बना लेगा। और यदि आपका बच्चा कैपेबल नहीं है तो आप कितना भी उसके पीछे लग जाइए, वो आपका बचा कुचा धन भी बर्बाद कर देगा। तो आपको इन दोनों ही केस में धन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी बातें मैंने ये अभी कही हैं आपके सामने, उनको अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू वैलिडेट करना शुरू करता हूँ। अब जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये हमारे गुजरात के एक हैं शौकत भाई। ये किसी टाइम पे मिस्टर गुजरात हुआ करते थे, शायद 2001 के अराउंड। और ये 2019 या 20 का इनका वीडियो है जिसमें ये केले बेच रहे हैं और इसमें बैकग्राउंड में गाना बज रहा है कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, बट आदमी अपने हालात का जिम्मेदार खुद होता है। इन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स हैं जो कि गरीब परिवार से निकल करके आए और गरीब ही रह गए बेचारे। और ऐसे भी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि एक अमीर परिवार से आए लेकिन बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में उनके फादर को अपना घर बेचना पड़ा। तो समीर डैनी करके भाई एक हमारे बॉडी बिल्डर हैं, उनकी स्टोरी आप टीजी टॉक्स पर देखना, वो इसी से मेल खाती है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कोई 2-4 लाख रुपए की ले लेंगे, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आती है। अब हम कहाँ से कैसे करते, तो हमने सोचा भाई कोई बात नहीं, चलिए मकान भेज देते हैं, आगे फिर देख लेंगे, आगे बना लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम वहीं पे सेटअप करेंगे, अपना जिम बनाएंगे नीचे 2 फ्लोर में और ऊपर अपनी रिहाइश बनाएंगे। जी आगे बना लेंगे नहीं, आगे बनाएंगे और इंशाल्लाह 1 नहीं 2 बनाएंगे। वैसे इस तरह की स्टोरीज तो बहुत सारी डली हैं टीजी टॉक्स पर। कोई फल बेचता है, कोई स्वीपर था बॉडी बिल्डर, तो उनको आप लोग जा कर के देखिए। आई नो कि तरुण गिल जी ने भले ही आज तक एक भी इन्फॉर्मेशन सही ना दी हो, बट एक जगह पर उनको क्रेडिट जाता है, वो है कि एथलीट्स को इन्होंने एक्सपोजर दिलाया अपने टीजी टॉक्स मीडिया के माध्यम से। एंड आई रेस्पेक्ट हिम एंड थैंक हिम फॉर दैट। एनीवेज, तो मैं बात कर रहा था स्किल की। तो ये जो बॉडी बिल्डर लोग बॉडी बिल्डिंग खेल करके सड़क पर आ जाते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है स्किल। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भाई स्किल है किस चिड़िया का नाम, 1000 बार ये आदमी स्किल शब्द का प्रयोग कर चुका है। तो स्किल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं
हम सब के प्यारे गौरव तनेजा सर का। तो अगर उनके व्लॉगिंग के करियर को उठा के साइड में रख दें तो उसके पहले भी ही वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन, और कॉम्पीट तो वो भी किया करते थे। और उनके बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में ऐसा तो होता नहीं था कि लाखों का प्राइज़ मिलता हो, नहीं, उनको भी उतना ही प्राइज़ मिलता था जितना बाकियों को मिलता है, 10,000 20,000 रुपये। तो वो इतने रिच कैसे हुए? और तो और जो उनके साथ के एथलीट जो उनके साथ स्टेज शेयर करते थे वो आज के टाइम पे इतने वेल्दी नहीं हैं। तो ऐसा क्यों कि गौरव तनेजा सर के पास तब भी इतना सारा पैसा था? ऐसा क्यों था? और जो लोग उनके साथ स्टेज शेयर करते थे वो भी कोई आज इतने वेल्दी नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी भर का खर्चा हो रहा है उनका। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना हो, बट मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो क्या है वो एक्स फैक्टर जो गौरव सर को सक्सेसफुल बनाता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी बिल्डर्स? क्या वो उनकी फिजिक मात्र है? नहीं, वो है उनकी कुशलता, यानी कि स्किल ऑफ द स्पोर्ट, नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग पेरिफेरी में कोई भी एक ऐसा आदमी बताओ जो इतनी नॉलेज के साथ स्टेज पे चढ़ता हो, बहुत रेयर, 1-2%। गौरव सर का उनके स्पोर्ट के बारे में नॉलेज होना उनका सबसे बड़ा स्किल था। एंड लेट मी क्लियर, स्किल को लेकर के कोई पैदा नहीं होता, स्किल को पॉलिश करना पड़ता है, उसको समय के साथ बिल्ड करना पड़ता है। तो सर ने उसको बिल्ड कैसे किया, उसको पॉलिश कैसे किया? पढ़ाई करके। यस, लोगों को लगता है कि स्पोर्ट बहुत आसान है कि आप गुरुजी के अंडर जाओ, 6 महीने में आपको तैयार करवा के स्टेज पे खड़ा कर देंगे, बस आपको आगे बॉडी बिल्डिंग। अनफॉर्चुनेटली जितना सिंपल ये स्पोर्ट है, इसके बाद का सर्वाइवल उतना सिंपल नहीं है। तो ऐसा क्या किया गौरव सर ने जिससे उनके पास पैसों की कमी नहीं पड़ी? नंबर 1, क्वालिटी ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग और कोचिंग का स्किल था, उनके पास जेन्युइन नॉलेज थी इस एरिया में, तो इसलिए उनके पास कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं हुई। और पर क्लाइंट उनकी अर्निंग भी मल्टीपल टाइम्स थी एज कम्पेयर टू अ रेगुलर बॉडी बिल्डर। क्यों? क्योंकि रेगुलर बॉडी बिल्डर को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं? अपनी नॉलेज को बढ़ाइए ताकि आपको अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में बुरा समय देखने को ना मिले। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सीखना होगा। तो सीखने का और अपनी नॉलेज को वैलिडेट करने का बेस्ट तरीका है किसी रजिस्टर्ड और अच्छे इंस्टीट्यूट से एक फिटनेस सर्टिफिकेशन कोर्स करना। सो गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड फ्रॉम ए रेनाउंड इंस्टीट्यूट। किसी अच्छी एकेडमी से सर्टिफिकेशन करिए और सीखिए। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं सर्टिफिकेशन को तो खुद से सीखिए। आजकल इंटरनेट के टाइम में आपको किसी भी इंफॉर्मेशन के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, वेल रेड हैं, तो खुद से आर्टिकल्स पढ़िए, रिसर्च पेपर्स पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है समझने में, तो यूट्यूब पे गिने चुने कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको आप देख करके बेसिक अपना क्लियर कर सकते हैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में। कुछ चैनल के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गुरुमान फिटनेस हो गया, गुरुमान सर का, जीत सलाल एस्थेटिक हो गया, जीत सर का, और आपका अभिनव महाजन हो गए, और गौरव तनेजा सर तो हैं ही। तो ये कुछ चैनल आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं इनसे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, सीखने से मत बचिए, क्योंकि जो आदमी सीखना बंद कर देता है ना लाइफ में, फिर वो ग्रो करना ही बंद कर देता है। इसलिए लर्न। कोई आदमी जब स्किल्ड हो जाता है तो वो कोई अलग काम नहीं करता है, वो बस काम को अलग तरीके से करता है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि डिफरेंट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो अगर आपने अभी तक कोचिंग देने की स्किल नहीं सीखी थी तो आप कैसे ट्रेनिंग दे रहे थे लोगों को? नॉर्मल मुंह से बोल दे रहे थे कि ये खा लेना, इतना इतना खा लेना, लिख के दे देते थे, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं। बट आफ्टर लर्निंग द स्किल आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएंगे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बनाएंगे, प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे अपने क्लाइंट की, एंड एट द एंड ये स्किल आपको पैसा कमा करके देगी। दूसरा, उनके पास करियर था एविएशन। तो उनके पास ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड लाइफस्टाइल था, और अगर बॉडी बिल्डिंग उनको 1 रुपया भी ना देती तो भी उनको सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि उन्होंने एविएशन में ऑलरेडी एक ऐसी स्किल बना ली थी जो कि उनको पैसा कमा के दे रही थी। तो आप लोग यहाँ से ये सीख सकते हो कि बॉडी बिल्डिंग में कूदने से पहले अपने पैरों पर खड़े तो हो। अगर कोई दूसरी स्किल आपके पास है जो आपको पैसा बना के दे रही है तो हाँ, अपने शौक के लिए बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हो, बिल्कुल खेलो। नहीं तो अगर आप माँ बाप के पैसे में बॉडी बिल्डिंग करेंगे बिना अपनी किसी स्किल को डेवलप करे तो अंत आपका बहुत बुरा होगा। 2 साल बॉडी बिल्डिंग करके आपको घर पे बैठना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में कोचिंग देने की स्किल नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यूज सम अदर स्किल, कोई नई स्किल सीखिए और इसको सेकेंडरी बना दीजिए। मतलब कि इससे आने वाली इनकम पे रिलाय मत करिए, इसको बस शौक मात्र के लिए खेलिए। ये तो हो गई बात पैसों की। अब इसी में कुछ लोग कहते हैं कि हमको देश के लिए कुछ करके दिखाना है, इसलिए हम बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको देश के लिए बॉडी बिल्डिंग में कुछ करना है तो गिनी चुनी ही ऐसी फेडरेशन है जिनमें जीत के आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने देश के लिए कुछ किया। जैसे कि मिस्टर इंडिया की एक ही ऑथेंटिक और जेन्युइन फेडरेशन है, वो है IBBF, जो कि आपको अच्छा रिवॉर्ड के साथ साथ अच्छा रिकॉग्निशन भी देती है। अब इसके भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे कि
सुनीत जाधव सर हो गए, बॉबी सिंह सर हो गए, इन्होंने लाखों का इनाम उठाया है IBBF से, प्लस इनको सरकारी नौकरी भी यहाँ से मिली है, रिकॉग्निशन और टाइटल तो मिला ही मिला है। तो ये है मिस्टर इंडिया की असली फेडरेशन। नहीं तो आजकल तो मिस्टर इंडिया की इतनी सारी फेडरेशन हो गई हैं कि हर शहर से 2-3 मिस्टर इंडिया निकल रहे हैं। तो अगर आप वो नकली मिस्टर इंडिया खेल करके ये सोचेंगे कि हमने देश के लिए कुछ कर दिया, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग मेरे भाई। उन कॉम्पिटिशन्स में ना तो स्टेज होता है, कारपेट बिछा होता है एक, और तो और ऊपर दीवार भी नहीं होती है, टेंट बिछा करके खेलते हैं। जजेस भी अनस्किल्ड होते हैं, वो लोग जज बन के बैठे होते हैं जो बेचारे आज तक जिम भी नहीं गए। तो मैं वहाँ खेलने वाले एथलीट्स की मेहनत को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी क्या है इन फेडरेशंस की। और हाँ, कुछ और ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जो ऑथेंटिक हैं और अच्छा रिकॉग्निशन देते हैं, जैसे कि IFBB और भी कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जैसे मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, फिर चाहे वो किसी भी फेडरेशन के हों, उसमें आप जीत के कह सकते हैं कि हाँ आपने अपने देश के लिए मेडल लाया है। लेकिन अगेन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चाहिए मेहनत के साथ साथ जेब में गांधी, और गांधी जी बिना स्किल के नहीं आते। अब इसको भी समझते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के ठाकुर अनूप जी का। तो ठाकुर अनूप सर मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं, और वो वहाँ तक पहुँचे कैसे और अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कैसे किया। उनकी स्किल क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देने में नहीं थी, बल्कि उनके पास और भी बहुत स्किल्स थी जो उनको अर्न करके दे रही थी, जैसे कि एक्टिंग, एविएशन। तो अगर अनूप सर के पास कोई स्किल नहीं होती तो शायद वो मिस्टर वर्ल्ड के स्टेज पे खड़े भी ना हो पाते, और इंडिया के ही 1-2 सस्ते मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन्स खेल करके घर पे बैठ जाते हैं। तो जीत सेलाल सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो है सस्टेनेबिलिटी। वो कहते हैं कि लाइफ में सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि अगर आज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आज से 20 साल 30 साल बाद भी ट्रेनिंग करें। आज अगर पैसा बना रहे हैं तो आज से 10 साल 20 साल बाद भी पैसा बनाएं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिनके पास अच्छे अच्छे टाइटल भी होते हैं, वो भी बेचारे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पाते हैं, और मे बी इसके पीछे का रीज़न है कि वो अपने नाम को कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। अब नाम को कैपिटलाइज करने का बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जुनैद कलीवाला भाई के माध्यम से। इन्होंने IFBB प्रो का टाइटल जीता, और ये उसके बाद बैठे नहीं, इन्होंने एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम तैयार किया, और उसके लिए इन्होंने अपना ब्रांड बनाया, सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स, जिसके अंडर ये सप्लीमेंट स्टोर्स ऑपरेट करते हैं। इसी तरह से मनोज पाटिल दादा ने भी किया, इन्होंने भी अपने पीनट बटर सप्लीमेंट का ब्रांड खोला फॉर अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आर्थिक स्थिति तो सही हो नहीं रही पर अब घर पे बैठ कर टाइटल पे टाइटल मारे जा रहे हैं, नहीं। मैक्सिमम एथलीट्स की यही हालत है, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब एक और पॉइंट लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार अगर मैं बॉडी बिल्डिंग खेल लूँगा तो मैं तो फेमस हो जाऊँगा। तो यू आर रॉन्ग। जो आप ग्लैमर देखते हैं ना इंटरनेट में, वो बहुत गिने चुने एथलीट्स के पास होता है, जैसे कि मिस्टर ओलंपिया, और थोड़ा सा नीचे देखें तो IFBB प्रो और मिस्टर इंडिया IBBF वाले। बट वो ग्लैमर भी इसलिए है क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचे अपने स्किल के कारण, और वहाँ से अपनी लाइफस्टाइल भी अच्छी की अपने स्किल के कारण, और स्किल को डेवलप करना पड़ता है। जो आजकल के गानों में और यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाते हैं ना कि लौंडा मेंस फिजिक जीत करके लैम्बोर्गिनी लेके निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी तो यह है कि अच्छे से अच्छा मेंस फिजिक का एथलीट अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो वो लैम्बोर्गिनी में एक हफ्ते का पेट्रोल भी नहीं डलवा पाएगा। चुभेंगी आपको ये सब बातें, बट यही सच है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, समझे मेरे भाई। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब भाई कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम कंपटीशन खेल लेंगे, बॉडी बन जाएगी तो लड़की भी पड़ जाएगी हमसे। ना भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी है और कुछ नहीं, कोई कुशलता नहीं है तुम्हारे पास, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो दोस्त कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी। अब मान लो चलो कोई लड़की तुमसे अल्टीमेटली पट भी गई, तो वो लड़की भी जिस दिन फ्यूचर को लेके सीरियस हुई उस दिन वो तुमको छोड़ के चली जाएगी। तो क्या समझे कि बॉडी बिल्डिंग करो अगर मन है तो, लेकिन केवल बॉडी बिल्डिंग मत करो। तुम ही बताओ, क्या तुम अपने बहन की शादी किसी ऐसे लड़के से कराओगे जो दिन भर सोता रहता हो, दिन में 2 बार जिम जाता हो, आर्थिक स्थिति उसकी सुधार ना रही हो, लेकिन घर पे मेडल ही मेडल पड़े हुए हैं? करोगे क्या उसकी ऐसे लड़के से शादी? नहीं करोगे ना। बताना कमेंट में अगर ये लड़की वाले टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बनाता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में कूदने से पहले जरा एक बार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी सोचिए। स्टेज में चढ़ने के लिए आप अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, तो क्या उसका रिटर्न उस लायक है? अब कुछ लोग सोचेंगे कि जान की बाजी, तो जान की बाजी से मेरा अर्थ है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। आज के टाइम में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एनाबॉलिक अब्यूज़ कॉमन हो गया है, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। उससे क्या होता है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ता है। और क्योंकि इंडिया में इन सब चीज़ों को हल्के में लिया जाता है, और कोच जो होता है, गुरुजी, वो ना तो ब्लड रिपोर्ट देखता है ना ही कोई चीज़ एडमिनिस्टर करता है। बस बच्चा दे दे उसको 60-70 हज़ार रुपये 6 महीने के, उसको वो 6 महीने में स्टेज पे खड़ा कर देता है।
इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का सीन बहुत ख़राब है और प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल में। बॉडी बिल्डिंग इंडिया में एकमात्र ऐसा स्पोर्ट है जिसमें वो लड़का भी 6 महीने बाद स्टेज पे चढ़ सकता है जिसने आज तक जिम की शक्ल भी ना देखी हो, और उसका कारण हमारे गुरुजी द्वारा करवाया हुआ एनाबॉलिक अब्यूज़। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अल्टीमेटली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में लोगों की जान चली जाती है। तो देख रहे हो कितनी काली दुनिया है बॉडी बिल्डिंग की। और इसी में अगर कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करे तो कहते हैं कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आएगा, मैं बताऊंगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ होती है। तो कहानी के सार के बारे में बात करते हैं। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो क्या था इस वीडियो में मेरा मैसेज? क्या मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग से रोका? नहीं। या मैंने ये बोला आपसे होगी नहीं? ना, आपसे होगी, बिल्कुल होगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग खेलने से पहले आप उस लायक तो बन जाओ, अपने ऊपर काम करो, कोई स्किल डेवलप करो जो कि आपको पैसा कमा करके दे। सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब कुछ लोग यहाँ पर आके कहेंगे कि भाई तुम खुद भी तो स्टेज पे नहीं चढ़े हो कभी, तुम आके ज्ञान कैसे दे रहे हो? तो एक बात कहना चाहूँगा उन लोगों से कि जो आदमी गलती करता जाए और ना सीखे वो मूर्ख, जो गलती करे और सीख जाए वो समझदार, और जो दूसरों की गलती से सीखे वो महासमझदार। तो मैं ऑब्जर्व तो करता हूँ क्या चल रहा है, दूसरों की गलती देख रहा हूँ मैं, उससे सीख के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर आपको बात समझ आई हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आई और बिना किसी स्किल को डेवलप करे, बिना अपने आप को डेवलप करे आप कूद गए बॉडी बिल्डिंग के मैदान में, फिर आपका फ्यूचर क्या होगा? आप महीने का मुश्किल से मुश्किल 50,000 रुपये बना पाओगे, वो भी तब जब सब कुछ ठीक रहेगा। तो उसमें से चलो 20,000 रुपये आपके चले गए डाइट पे, बचे 30,000। उस 30,000 में से 10,000 रुपये चले गए आपके रेंट के, बचे 20,000। उस बचे 20,000 में से 10,000 में आपने बच्चे की फ़ीस भर दी और घर का राशन मंगा दिया, बचे 10,000 आपकी सेविंग में। और मान लो आपका बच्चा आपके साथ बाहर घूमने निकला है और उसने आपसे कहा कि पापा मुझे वो खिलौना पसंद आया है, और उस खिलौने की कीमत अगर 10,000 रुपये हुई, उस दिन आपकी फट के हाथ में आ जाएगी और तब आपकी आंखों में से आंसू निकलेंगे। फिर याद आएगा कि YouTube में कोई आदमी था सात्विक पांडे नाम का, वो कहा करता था कि स्किल पे काम करो, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से आप सर्वाइव नहीं कर सकते, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।